हेलो माय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशनी हियर। लास्ट वीडियो में हमने मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस सीखा था। इस वीडियो में हम लोग मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रोफेशन सीख लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। अभी सभी लोग फटाफट याद कर लो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हमने क्या क्या क्लासिफिकेशन देखा था लास्ट वीडियो में। 3 देखा था ना? यस, बताओ कौन कौन से है? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने पूरी तरीके से सीख लिया, मीनिंग फीचर सब कुछ सीख लिया। ओके, तो नेक्स्ट वाला जो है प्रोफेशन, उसका मीनिंग और फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशन बोलेगा तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे हमने सीखा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति अपना एजुकेशनल नॉलेज और स्किल यूज़ करके सर्विसेज देता है ताकि उससे जो है पैसे कमाए। से फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास हम जाते हैं, ठीक है, अगर सिर दर्द होता है तो हम लोग जाते हैं, ठीक है, पेट दर्द होता है तो हम लोग जाते हैं, फाइन। तो उसके लिए डॉक्टर क्या करता है? ऑफ कोर्स हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है, हमारी जो भी तकलीफ़ें हैं वो दूर करते हैं। यस और नो? अपना जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते हैं और उसके लिए वो फीस चार्ज करते हैं। यस और नो? ठीक है, तो वो हो गया प्रोफेशन। तो अभी हम लोग मीनिंग देख लेते हैं which is given in your textbook. Profession is that part of economic activities under which a person uses his educational knowledge and skill to render services for earning some income. Profession यानी कि वो भाग है economic activities का जिसमें एक व्यक्ति उनका एजुकेशनल नॉलेज और स्किल यूज़ करता है सर्विसेज देने के लिए। क्यों? ताकि वो कुछ इनकम कमा सके। फाइन, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ एम। एम यानी कि क्या होता है? लक्ष्य। तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का लक्ष्य क्या होता है? ऑफ कोर्स पैसे कमाना। तो प्रोफेशन का भी पैसे कमाना एक लक्ष्य होता है। इसके अलावा सर्विसेज देना अपने क्लाइंट्स को और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो लक्ष्य होता है प्रोफेशन का। ठीक है, जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि जब भी हमको किसी भी तरह का शारीरिक तकलीफें होते हैं तो हम लोग भाग भाग के किन के पास जाते हैं? ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास जाते हैं। फाइन, और वो जो है हमारी शारीरिक तकलीफ जो है वो दूर करते हैं और उसके लिए फीस लेते हैं। फाइन, सेकेंड पॉइंट इज ऑफ क्वालिफिकेशन। कोई भी ऐसे ही प्रोफेशनल नहीं बन सकता है, उसके लिए सर्टेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। हर एक प्रोफेशन का कुछ सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज होता है और उसके लिए सिस्टमैटिक और फॉर्मल ट्रेनिंग लेना ही पड़ता है। से फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप लोग को बनना है तो डेफिनेटली गेटवे कैसे 12th के बाद में स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमको पहले CPT एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद में IPCC का एग्ज़ाम देना पड़ता है और साथ ही में हमको आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप करना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर। और फाइनली हमको कौन से एग्ज़ाम देना है? फाइनल चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला एग्ज़ाम देना है। तो उसमें क्या है? ऑफ कोर्स सिस्टमैटिक और फॉर्मल ट्रेनिंग मिल रहा है। फाइन, पॉइंट इज अ फिनेंशियल रिटर्न्स। जब एक प्रोफेशनल अपना सर्विसेज देता है तो बदले में या एक्सचेंज में उनको क्या मिलता है? फीस मिलता है। उनका जो इनकम है वो फिक्स्ड नहीं होता है। एक प्रोफेशनल अपना खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, या तो फिर किसी के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम भी कर सकता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किसी के अंडर काम कर रहा है तो उसके लिए उनको सैलरी मिलेगा, लेकिन अगर वो अपना खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उनको जो सर्विसेज वो देते हैं क्लाइंट्स को, उसके लिए उनको फीस मिलेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज ऑफ कैपिटल। ठीक है, अगर एक प्रोफेशनल अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करता है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो डेफिनेटली वो प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उनको
सैलरी मिलता रहेगा, फाइन, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट इज ऑफ रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप। प्रोफेशनल्स को अपना अपना काउंसिल होता है जो रेगुलेट करता है एक्टिविटीज़ प्रोफेशनल्स का। उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अपने अपने काउंसिल में और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ICAI है, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, फाइन। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन किया है अपने अपने जो काउंसिल में, ठीक है, उस हिसाब से जो है उनको स्ट्रिक्टली वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। और एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल को मेंबरशिप भी लेना पड़ता है काउंसिल में, ठीक है। सिक्स पॉइंट इज ऑफ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। प्रोफेशन ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है अपनी मर्ज़ी से किसी को। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर प्रोफेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है अपने बेटा या बेटी को अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो, क्योंकि पढ़ाई किसने किया है, वो डॉक्टर खुद ने किया है, ना कि उनके बेटा या बेटी, ठीक है। तो प्रोफेशन नॉन ट्रांसफरेबल होता है, फाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज ऑफ नेचर ऑफ वर्क। प्रोफेशनल जो सर्विसेज देता है तो बदले में क्या मिलता है, ऑफ कोर्स फीस मिलता है, फाइन। से फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट ऑफिस लेआउट बनाने के लिए फीस चार्ज करता है, यस और नो, यस, ओके। तो नेचर ऑफ वर्क यानी कि अपना सर्विसेज देने पे बदले में क्या मिलता है, फीस मिलता है, फाइन। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड थॉरली मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। बहुत ईजी है ना, फाइन। सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, एम्प्लॉयमेंट वाला वीडियो में, फाइन, बाय बाय।